एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये पर्सन खुद को रिवील करता है कि ये जिमिनी का डिवाइन कार्ड कैप्टन है, चोई सिंह्युक है, जो कि सुनकर सॉन्ग कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्रॉस डांसिंग का शौक है। देखते हैं सॉन्ग की बात सुनकर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन आगे कहता है, मैंने सिर्फ इस ग्रामर को ढूंढने के लिए ही वुमेन का ड्रेस पहना था। और क्या तुम्हें पता है जो ये ग्रामर तुमने चुराया है वो असल में क्या चीज है और ये क्या क्या करने के लायक है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे कोई भी तुम्हारे जैसा यारा गहरा इंसान काबू कर पाए। इस पर्सन की बात सुनने के बाद सॉन्ग कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन अब आप इसे अपने साथ वापस ले जा सकते हैं और आपको इसके साथ जो भी करना है आप कीजिए। सॉन्ग की बात सुनने के बाद ये पर्सन कहता है, आई एम सॉरी बट मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। लेडी हेइस के मन में बहुत सारे सवाल है, जैसे कि ये कैसे हुआ और तुमने जिमिनी को धोखा क्यों दिया, और उन्हें जिमिनी से रिलेटेड कुछ और सवालात भी करने हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इस जगह पर कुछ पोर्टल्स खुलने लगते हैं जिनमें से कुछ एक जैसे दिखने वाले कई लोग बाहर आते हैं। ये पर्सन आगे कहता है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ जाना होगा सॉन्ग। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर जिमिनी का कोई रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। इन सभी लोगों को ऐसा करते देखकर सॉन्ग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं, जल्दी करो। तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, यहाँ क्या हो रहा है, ये सर्कल मेरी माना को डिवावर क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं इस सर्कल में से आवाज निकलती है और कोई कहता है, वाह क्या कमाल की एनर्जी है। हमें इस पर्सन को अच्छे से दिखाया जाता है। इसे देखकर ये लोग हैरानी से कहते हैं, ये चीज क्या है, हमने तो स्पिरिट को समन किया था लेकिन ये तो किसी भी एंगल से स्पिरिट नहीं लग रही है। ये डिवाइन कार्ड कैप्टन मन में सोचता है, अगर मेरी मेमोरी सही है तो ये वो स्पिरिट नहीं है जिसको लेडी हेजिया ने समन किया था। हमें इस स्पिरिट के बारे में बताते हैं जो कि होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट ऑफ हिस्ट्री, इलाइसियन। इलाइसियन कहता है कि ये बात सच है कि जिमिनी के सेंट ने मुझे समनिंग के लिए सिग्नल भेजा था, लेकिन जिस चीज ने मुझे यहाँ समन किया है वो इस बच्चे की पावरफुल एनर्जी है। सच में ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। हालांकि मैं जिमिनी से बिलोंग करता हूँ पर मुझे ये एनर्जी चाहिए ही चाहिए। हम सॉन्ग को देखते हैं, उसे यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ भी समझ में ना ही आ रहा होता है। हम जिमिनी के डिवाइन कार्ड कैप्टन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कहता है, फेरी किंग आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जिमिनी के गार्डियन गॉड हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर उसकी बात सुनकर इलाइसियन कहता है, क्या जिमिनी का गार्डियन गॉड, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा उससे कनेक्शन कट चुका है और तुम्हारा डिवाइन सेंट भी नहीं मिल रहा है, वो गायब हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसके लिए मुझे तुमसे लॉयल रहना पड़े। हम देखते हैं ये सुनकर जिमिनी के डिवाइन कार्ड कैप्टन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने सारे लोगों से कहता है, तुम सभी अभी सॉन्गजे को मार डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए। तो इनकी बात सुनने के बाद सॉन्ग एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो जल्दी करो, मैंने तो तुम सभी को पहले ही कहा था कि मेरे खिलाफ अपना वर्ष से वर्ष दे दो। अभी वो इससे आगे कुछ कह पाता कि तभी सारी की सारी पावर गुब्बारे में भरी हवा के जैसे फुस से निकल जाती है, जो देखकर वो हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी सारी पावर अचानक से ही डिसअपियर क्यों हो गई। सॉन्ग को ऐसे देखकर एलाइसियन कहता है, अरे नहीं, क्या मैंने इसकी सारी की सारी एनर्जी खा ली है। तभी ये लोग अपना कुछ अटैक रेडी करने लगते हैं, जो देखकर सॉन्ग कहता है, बूढ़े बाबा तुम्हारी वजह से मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई, अब तुम मुझे इनसे बचाओगे। जो सुनकर एलाइसियन कहता है, पर हमने तो अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाया है, मतलब देख रहे हो बुड्ढे की चालाकी किस हद तक है। इसे ऐसे देखकर सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है, बुढ़ाऊ तू मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। तभी जिमिनी का डिवाइन कार्ड कैप्टन कहता है, सॉन्ग अब क्या हुआ, तुम्हारी पावर कहाँ गई, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। वो आगे कहता है, अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम
फर्स्ट फेरी किंग से कॉन्ट्रैक्ट करना यहीं पर बंद कर दो और हमारे साथ चलो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अभी वो इससे आगे कुछ और कह पाता कि तभी उसके साइड से कोई दीवार तोड़कर बाहर आता है और हम देखते हैं इस पर्सन को देखकर जिमिनी का डिवाइन कार्ड कैप्टन घबराने लगता है और तभी वो पर्सन जिमिनी के डिवाइन कार्ड कैप्टन को एक घुमाकर लात मारता है। हम देखते हैं सॉन्ग उस पर्सन को देखकर शॉक हो रहा होता है। वो पर्सन कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को धमकाने की। सॉन्ग इसे देखकर हैरान होकर कहता है अंकल जेवान आखिरकार आप उठ ही गए। तभी हम देखते हैं जेवान ने जिमिनी के डिवाइन कार्ड कैप्टन के मुंह पर अपना पैर रखा होता है। उसने उसकी हालत कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी कर रखी होती है। तभी कोई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कोई इंसान जो 10 साल तक बेड पर पड़ा था वो अचानक से ही ऐसे कैसे भाग दौड़ सकता है। तभी इसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको ओबिचुअस की ब्लेसिंग मिली है जिसकी वजह से आपको टेम्पररी सुपर रीजनरेशन एबिलिटी मिली है। तभी जिमिनी का एक पर्सन कहता है धक तेरी की ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। जो सुनकर दूसरा पर्सन कहता है कोई परेशानी की बात नहीं है, वो सिर्फ 2 लोग हैं और हम नंबर्स में उनसे कई ज़्यादा है। तभी कोई कहता है क्या सिर्फ 2, शायद तुमसे काउंटिंग में कुछ गलती हो गई। हम देखते हैं ये कहते हुए वहाँ ह्यूगो के बहुत से सबॉर्डिनेट्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाता है। अगले ही पल ये सभी अपने अपने बोस पर एरो लोड करके फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये लोग आगे कहते हैं जिमिनी के बंदे लोग अगर तुम लोग अपने अपने सरों में छेद नहीं करवाना चाहते तो फिर अभी का अभी सरेंडर कर दो। इन्हें यहाँ देखकर जिमिनी के लोग कहते हैं अरे नहीं ये यहाँ कैसे आ गए, हम तो बुरे फंसे। तभी वहाँ अचानक ही रोशनी चमकती है और एक पोर्टल ओपन होता है जिससे कि जिमिनी के सारे बंदों को कहता है हमारा ग्रामर वापस लेने का प्लान फेल हो गया है, इसीलिए अभी के अभी सारे के सारे पीछे हट जाओ, वापस आ जाओ। तभी हम देखते हैं जिमिनी के सारे लोग इस जगह से डिसअपियर होने लगते हैं। शट ये साले भाग गए, इनको यहाँ से डिसअपियर होते देखकर सॉन्ग कहता है, वो आगे लंबी सांस छोड़कर कहता है आखिर ये सब खत्म हुआ। तभी सॉन्ग को एक आवाज आती है बहुत समय हो गया तुमसे मिले यंग मास्टर सॉन्ग, आप तो काफी बड़े हो गए हो। पहले तुम्हारी हाइट सिर्फ मेरी कमर तक थी और अब देखो अब तुम मेरे जितने ही लंबे हो गए हो। जो सुनकर सॉन्ग खुश होकर कहता है मुझे नहीं पता मुझे अभी क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप जाग गए अंकल जेवान। मैं इस पर्सन को अच्छे से दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग को इतना ज़्यादा खुश देखकर खुद भी हंस देता है। सीन फेरी किंग पर जाता है। वो कहता है हाँ ऐसा लगता है उन्होंने इस किताब को पीछे छोड़ दिया है। तभी अचानक कोई पीछे से सॉन्ग को बुलाता है। जो सुनकर सॉन्ग डरते हुए उस तरफ देखता है जहाँ से ये आवाज़ आई होती है। वो कहता है अरे नहीं ये आवाज़ तो उसकी है। हम देखते हैं ये कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। वो डरते हुए कहता है योहा तुम यहाँ कब आई, तुम किस बात से इतना शॉक हो रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आऊँगी। हम देखते हैं ये कहते हुए योहा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। इसे इतना गुस्से में देखकर सॉन्ग घबराते हुए कहता है अरे नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो, मैं तो तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सॉन्ग की बात सुनकर योहा और ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है झूठ मत बोलो तुम मुझसे, मुझे पता है तुम अंकल जियोन के शिष्य बन गए हो। सॉन्ग डरते हुए कहता है इसमें मैंने वो अभी इससे आगे कुछ कह ही रहा होता है कि तभी जेवान मामले को संभालते हुए कहता है यंग मिस आप कैसी है, मैं जाग गया हूँ। हम देखते हैं जेवान को देखकर यूहा का गुस्सा पूरी तरह से भाग जाता है। वो शॉक होते हुए कहती है अंकल आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ आपको जगा हुआ देखकर। जेवान कहता है हाँ सच में तुम भी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई हो। हम सॉन्ग को देखते हैं वो यूहा का गुस्सा ठंडा होते देखकर एक लंबी सांस लेता है और कहता है अंकल जेवान आपका थैंक्स, मैं अभी के लिए तो बच गया। फर्स्ट फेरी किंग सॉन्ग को इतना घबराते देखकर कहता है अरे तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें तो मैंने जब तुम जिमिनी के लोगों से घिरे हुए थे तब भी इतना घबराते नहीं देखा है। वो आगे कहता है अगर तुम यहाँ से बचकर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेनी चाहिए जिससे कि मैं तुम्हें अपनी डिवाइन एनर्जी दूंगा और यहाँ से भागने में भी मदद करूंगा।
तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए? जो सुनने के बाद सॉन्ग कहता है, हाँ हाँ तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरे पास कोई और चॉइस भी है इसके अलावा। हम देखते हैं ये कहते हुए उसने इलाइसियोन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया होता है। चलो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया, अब क्या? इलाइसियोन कहता है चलो अब भागो यहाँ से। हाँ, इस फेरी किंग का नाम इलाइसियोन है तो मैं इसे इलाइसियोन ही कहूंगा। जो सुनकर सॉन्ग भी तेजी से यूहा के बगल से निकल जाता है। जो देखकर यूहा सॉन्ग के पीछे भागते हुए कहती है, सॉन्ग तुम कहाँ भाग रहे हो? वो मन में सोचती है, मैंने एक पल के लिए इसके ऊपर से अपनी नज़र की हटाई, ये तो भागने लगा। हम देखते हैं सॉन्ग यहाँ से नीचे कूदते हुए कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें मुझसे आगे जन्म लेने की अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब मैं तुम्हें अंकल जियोन का शिष्य भी मुझसे पहले नहीं बनने दूंगा। जो सुनकर यूहा कहती है, तू पहले 1 मिनट रुक तो जा, फिर देख मैं क्या करती हूँ। जो सुनकर सॉन्ग जमीन पर लैंड करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? तुम मुझे रुकने कहोगी और मैं रुक जाऊंगा? तभी हम देखते हैं वो कुछ देखकर एक ही जगह पर बैठा रहता है। जो देखकर योहा कहती है, क्या तुम सच में मेरे कहने पर रुके हो या फिर तुम्हें कहीं चोट लगी है? तभी सॉन्ग अचानक कहता है, मॉम। जो सुनकर यूहा कहती है, तुमने क्या कहा अभी? तभी ये लेडी कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों हमेशा की तरह ही अभी भी एनर्जेटिक हो। हमें इस लेडी के बारे में बताते हैं जो कि सॉन्ग और यूहा की मदर है। ये कहती है कि तुम दोनों को हेल्दी और अच्छा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो कल आप तक जल्दी पहुँच जाए।